अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे और वो मौजू दुनिया भर के मुसलमानों की एक बहुत बड़ी गलती के मुतालिक है और वो मौजू हमारे किबला अव्वल मस्जिद अल अक्सा के मुतालिक है। नाजरीन, इस वक्त दुनिया भर के मुसलमानों की अक्सरियत ऐसी है कि ये पीले रंग के गुंबद वाली मस्जिद को असल मस्जिद अक्सा समझते हैं, लेकिन ये मुसलमानों की एक बहुत बड़ी गलती है क्योंकि ये यहूदियों की एक सोची समझी चाल है। तो उन्होंने मुसलमानों को वर्गरा कर रखा हुआ है और मुसलमानों को ये भी नहीं पता कि असल बैतुल्लाह या बैतुल मुकद्दस ये जिसे हम मस्जिद अक्सा कहते हैं वो कौन सी है और वो कहाँ पर वाक़ है। नाज़रीन, क्या आप इसको असल बैतुल मुकद्दस समझते हैं? अगर आप इसको असल बैतुल मुकद्दस समझते हैं तो आप बिल्कुल गलती पर हैं। असल बैतुल मुकद्दस ये वाली मस्जिद नहीं है, इसका नाम तो गुंबद सखरा है। इसको गुंबद सखरा कहा जाता है, जबकि इसको हम इंग्लिश में द डोम ऑफ द रॉक भी कहते हैं। यानी ये असल मस्जिद अक्सा बिल्कुल भी नहीं है। नाजरीन, ये तस्वीर जो आपके सामने है असल मस्जिद अक्सा ये है, यानी ये काले गुंबद वाली मस्जिद हकीकी मस्जिद अक्सा है जो कि मुसलमानों का किबला अव्वल था और यहूदियों ने सदियों से मुसलमानों के लिए इस पीले गुंबद वाली मस्जिद अक्सा को असल मस्जिद अक्सा मशहूर करवाया हुआ है, जो कि हक़ाइक़ के बिल्कुल मुनाफी है। तो नाज़रीन, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है और वो ये कि यहूदियों ने ऐसा क्यों किया है कि गलत किस्म की मालूमात फैलाकर और गलत बयानी से काम लेते हुए इस जगह को मस्जिद अक्सा का नाम दिया, जो कि असल मस्जिद अक्सा नहीं है। नाज़रीन, अगर हम गूगल पर जाएं और वहाँ पर मस्जिद अक्सा सर्च करें तो गूगल हमेशा आपको पीले रंग के गुंबद वाली मस्जिद दिखाएगा। गूगल कभी भी आपको काले गुंबद वाली मस्जिद नहीं दिखाएगा। इसकी वजह यह है कि यहूदियों ने हर चीज अपने कंट्रोल में कर रखी है, हत्ता कि गूगल भी। लिहाजा उनकी कोशिश है कि असल मस्जिद अक्सा को दुनिया भर के मुसलमानों से छुपा के रखा जाए और इसलिए गूगल पर भी पीले गुंबद वाली मस्जिद को मस्जिद अक्सा दिखाया जाता है। नाजरीन, यहूदी ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे एक बुनियादी वजह ये है कि इनका ये इरादा है कि मुस्तकबिल करीब में जब वो मस्जिद अक्सा को शहीद कर लेंगे तो मुसलमान इससे लाइल्म रहेंगे। यानी मुसलमानों को लगेगा कि मस्जिद अक्सा तो बिल्कुल भी शहीद नहीं हुई, क्योंकि वे सब मुसलमान तो पीली गुंबद वाली मस्जिद को असल मस्जिद अक्सा समझते हैं। तो जब यहूदी असल मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे तो वो दुनिया के सामने इस पीले गुंबद वाली मस्जिद यानी गुंबद सखरा की तरफ इशारा करके कहेंगे कि हमने तो मस्जिद अक्सा को शहीद नहीं किया, वो तो सही सलामत खड़ी है, ताकि मुसलमान इनके खिलाफ मजम्मत ना कर सके और वो आसानी से अपना हदफ हासिल कर ले। तो नाजरीन, ये यहूदियों की एक साजिश है जिसके शिकंजे में इस वक्त हर मुसलमान आया हुआ है और ये हमारा फर्ज है कि हम हकीकी मालूमात तमाम के तमाम मुसलमानों तक पहुँचा दें और उनको बताया कि हकीकी मस्जिद अक्सा दारुल असल ये काली गुंबद वाली मस्जिद है। आगे बढ़ते हुए नाजरीन ऐसे हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे जो बहुत ही मुनफरिद और दिलचस्प है और जिनको शायद आपने इससे पहले कभी ना सुना होगा। और वो ये है कि मस्जिद अक्सा को बने हुए तकरीबन 3000 साल का अरसा हो गया है। मस्जिद अक्सा को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में शुरू किया गया, लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनकी नसीहत के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद का काम जारी रखा और इस मस्जिद की तमीर के लिए इन्होंने जिन्नात की मदद ली। नाज़रीन, यहाँ ये बयान करना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़ेरे कंट्रोल हर तरह के चरिंद परिंद, हवानात, ज़मीन, हत्ता कि हर चीज़ थी और इन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म चलता था। इसी तरह जिन्नात पर भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म चलता था और इसी वजह से इन्होंने जिन्नात की मदद ली। नाज़रीन, यहूदी मस्जिद अक्सा के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि वहाँ पर तबूत सकीना है जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दफन है। इसके अलावा ये भी है कि एक सलमानी वहीं पर है और यहूदियों का इरादा है कि वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके एक मरतबा फिर वहाँ पर एक कीकल सलमानी तमीर करें। इसके अलावा ये भी है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम भी यहीं से जन्नत का फल खाया करती थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मिराज के वक़्त
इसी मस्जिद में आए थे और यहाँ पर इन्होंने अनबिया कराम की इमामत करवाई और इसके बाद वो मिराज पर तशरीफ ले गए। नाजरीन, 17 महीने तक मुसलमानों को किबला अव्वल मस्जिद अक्सा रहा और मुसलमान 17 महीने तक इस तरह मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। रकबे के लिहाज से मस्जिद अक्सा 1,44,000 स्क्वायर मीटर के रकबे पर फैली हुई है और यहाँ पर 5 लाख के करीब नमाजियों की नमाज पढ़ने की गुंजाइश मौजूद है। नाजरीन, एक और बहुत दिलचस्प बात यह है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मस्जिद की तमीर करवा रहे थे और उनकी वफात का वक्त पहुंचा तो उन्होंने एक शीशे का छोटा सा घर बनवा लिया और इसके अंदर बैठकर अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गया। इसी तरह खड़े खड़े उनकी रूह अल्लाह ताला ने कब्ज कर ली और आप ऐसी हालत में खड़े रहे। वो इसलिए कि जनाब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने काम करते थे। अगर इन्हें पता चल जाता कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफात पा गए हैं तो मस्जिद की तमीर का काम रोककर फरार हो जाते। तो जब वो वहाँ पर खड़े रहे तो जिन्नों को ये लगता था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनको देख रहे हैं, तो इसलिए जिन्नात अपना काम मुकम्मल करते रहे। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लकड़ी को दीमक ने खाना शुरू कर दिया और वो गिर पड़े। जब वो गिर पड़े तो जिन्नात को तब मालूम हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो 1 साल पहले भी फौत हो चुके थे। इसके बाद जिन्नात वहाँ से चले गए, लेकिन इस महल की तमीर का काम मुकम्मल हो चुका था। तो नाजरीन, मस्जिद अक्सा से मुतालिक ये बहुत अहम मालूमात थी जो हमने आप तक फराहम की और एक बहुत बड़ी गलती जो कि मुसलमान लगातार करते आ रहे हैं और ये कि मुसलमान एक गलत इमारत को मस्जिद अक्सा समझते हुए इसकी हिफाजत का इरादा रखते हैं। यहूदी अपनी साजिशों के मुताबिक एक खेल खेल रहे हैं जिसमें मुसलमानों को उन्होंने फंसा कर रख दिया है ताकि जब वो असल मस्जिद अक्सा को शहीद करे तो उनके खिलाफ कोई मजम्मत ना हो और वो अपना काम आसानी से कर सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।